गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना अडानी एंटरप्राइजेस का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो पूरा ओपन फ्रेश चार्ट है और इससे क्या होगा ना, आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी पता चल जाएगा। तो पूरी वीडियो अच्छे से बैठ के ईयरफोन वगैरह लगा के देखना, ठीक है। हम लोगों को दो चीज़ों का एनालिसिस करना है। देखो, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल क्या होता है पता है, ये यहाँ से कब बाय हो रहा है, कब सेल हो रहा है, ये आपको यहाँ पे डेटा दिखता है। यहाँ से ख़रीदा गया तभी तो ऊपर गया ना, यहाँ से बेचा गया तभी तो नीचे आया। यहाँ पे बैड न्यूज़ आई तो एकदम एक्सट्रीमली सेल हो गया फियर में। तो ये होता है क्या, टेक्निकल एनालिसिस, कि हाँ टेक्निकल हमारा क्या बोल रहा है। फंडामेंटल क्या होता है, जो हम लोग न्यूज़ देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको दो चीज़ें तो पता चल गई कि हाँ, अगर फंडामेंटल वीक हो तो मार्केट इस तरीके से गिर सकता है, और अगर टेक्निकल हम लोग को कुछ बोल रहा है तो उस तरीके से मार्केट ऊपर भी जाता है। जैसे कि यहाँ से मैं अगर आपको बोलूँ कि ये हाई तोड़ेगा तो ख़रीद लेना, ऊपर चला जाएगा। तो टेक्निकल भी हेल्प करता है, फंडामेंटल भी हेल्प करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपको वो देखना रहेगा आप वो भी जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे बाय प्राइस बताया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इन डिटेल उस चीज़ को देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने सुपर ट्रेंड लगा रखा है, उसको मैं बंद कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा कैंडल, ठीक है। यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ऐसे आप भी अपने स्क्रीन पे या फिर अपने लैपटॉप पे, विंडो पे, मोबाइल पे लगा के रख सकते हो। जो भी चार्ट ड्रॉ करोगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फायर्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो सेव्ड रहता है, डिलीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी वगैरह का देखोगे तो वो मेरे पास ऑलरेडी सेव रहता है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि हम लोग अगर 1 डे का देख रहे हैं तो उस हिसाब से मेरे को पूरा देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और फिर इस तरीके का इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि किस किस लेवल पे मार्केट किस किस मंथ पे था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि मार्केट के लिए ना ये लेवल क्रॉस करना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हो गया था, मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया था कि ये लेवल के ऊपर शेयर का प्राइस जा नहीं रहा है। कौन सा लेवल है वो, ये फटक से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देखोगे, हर एक एंजल वगैरह में सब में रहता है। इधर लेफ़्ट साइड में आप जाओगे तो हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन या रे बोल लो। रे क्या रहती है, लेफ़्ट टू राइट पूरी ड्रॉ हो जाती है, इस तरफ ड्रॉ नहीं होती है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि हाँ इसके आगे के लेवल नहीं है, यहाँ से इस लेवल को हम लोगों को कवर करना है। तो इसका मतलब ये जो मैंने अभी खींचा है ये लेवल है 1716 का, ठीक है। इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइन देख के काम चल जाता है अपना। तो इस लेवल को अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर रहा था कहीं ना कहीं नीचे आ जा रहा था, ठीक है। अब अगर देखोगे कि आपको एक, अगर मैं बाइंग बिहेवियर दिखाऊं कि किस लेवल पे लोग इस शेयर को बाय कर लेते थे, तो वो आपको रे से ही समझ में आएगा। इस पर्टिकुलर लेवल को ध्यान से देखना। जब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो ये यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, नो इशू। ये लो, यहाँ से भी कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका निकल के आ गया 2 लेवल। इसके बीच में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को अगर मेरा कोई भी फ्रेंड मुझे कॉल करके बोलता तो मैं उसको बोलता, देख 1400 तक अगर प्राइस आएगा बाय ऑर्डर डाल के रख दे, आराम से तेरे को ऊपर 15, 16, 1700 तक ये देखने को मिल जाएगा। यानी 100-200 रुपये 1-2 महीने में अडानी एंटरप्राइज ऊपर नीचे करता है। तो वो बात मेरी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हिट भी होगी, मेरे फ्रेंड को अच्छी भी लगेगी, क्योंकि हाँ जो लेवल्स तो बताता है वो बहुत सही रहता है। मैंने अगर 1400 से बाय किया तो आज तक मैंने उसको 1200 के लेवल पे जाते हुए नहीं देखा, और ये मैं उसको एसएल प्रोवाइड कर सकता हूँ एज ए इन्वेस्टर, अगर वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हेल्प करता है अपने को। अब अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे फंडामेंटल वीक हो जाए तो व्हाट इज़ फंडामेंटल आपको ऑलरेडी पता है। अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाए तो तुरंत हम लोगों को 1400 पे ही निकल जाना है कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो फिर 1200 का एसएल तो उड़ा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जब लेवल को इसने क्रॉस किया तो मान लो यहाँ पे मैंने सेल मार दिया होगा 1700 में, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद जब ये एक बार ऊपर निकल गया तब मुझे वेट करना है कि ये रिड्रेस करे। तो रिड्रेस करने का मतलब होता है, एक बार ये यहाँ पे निकला, फिर एक बार इसने मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने एक बार मौका दिया, फिर इसने ये वाले लेवल को अब हॉल्ट करना चालू किया है। यानी ये लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि जो मार्केट होता है ना वो हाफ बॉडी पे रिड्रेस करके ऊपर जाता है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना है और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना है ब्रेकआउट देने के लिए, वो चीज़ को एकदम ध्यान से देखो। यानी कि ये ब्रेकआउट नीचे से नहीं दे पा रहा था, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ऐसा डायरेक्ट ब्रेकआउट दे, तो इसने इसका सहारा लिया और फिर इसके बाद ये पूरा नीचे नहीं आता था, यहाँ तक नहीं आता था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहीं से फिर इसने ये पिकअप बनाई, ये वाली रैली।
तो ये वाली रैली के बाद आप देख सकते हो कि फिर अगर एक बार ये निकला, यानी 2-3 बार मौका दिया इसने बाय करने का, उसके बाद फिर ये निकल गया। अभी हम लोग आ गए मार्च में, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम लोग फटाफट जाते हैं और हम लोगों को फिर ये लेवल्स काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से फंडामेंटल वीक हुए, न्यूज़ आई है, बैड न्यूज़ आई है मार्केट में, तो मार्केट सेल हुआ है। फिर यहाँ पे जितने लोगों ने नहीं बाय किया था, जिनसे रह गया था, उनको ये कसर रह गई थी कि अगर एक बार नीचे आ जाए तो मैं इसको बेच दूंगा। यहाँ पे जब ये वाला पैटर्न बनता है तो सबको ऐसा लगता है कि 2400 बहुत हाई हो गया है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। वहाँ पे भी फियर और फोमो क्रिएट होता है, इस वजह से ये सेलिंग आती है। तो लोग रेडी थे यहाँ पे बाय करने के लिए। तो आप सोचो, जो शेयर उनको 2200 का मिल रहा था, अगर वो 2000 का मिलेगा तो वो बाय करेंगे। और इस लेवल को ध्यान से देखना, जो लेवल मैं भी टच करूँगा, 1900 का मिलेगा तो वो ज़रूर डेफिनेट इसको बाय करेंगे। बट हम लोग वीक में बाय नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक दिन का खेल है, वो पूरे दिन का कैंडल है ये, तो एक दिन में वो निकल गया होगा। अगर कुछ लोग बाय किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी अच्छी बात है। तो हम लोग ने बना लिया कि यहाँ पे एक बाइंग ज़बरदस्त है, तो इस पर दोबारा एक बार ही टेस्ट किया था, यानी 2000 पे। उसके बाद जब ये निकला तो हम लोगों को पता था कि अगर ये बाइंग छूट गई है तो मेरे को अगर 2400 के ऊपर निकल जाएगा ना, तो 2410 रुपये पर मैं बाय करके 2000 का एसएल दे सकता हूँ। यानी कि 2400 के ऊपर बाय करके मैं 2000 का एसएल दे सकता हूँ। 2000 तक नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से भी जा सकता है। बट अगर आप रैली देखोगे तो रैली इंस्टेंट थी, 2000 से फिर ये डायरेक्ट ऊपर चला गया। इसको हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, बट इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये लेवल अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, नो डाउट, नो इशू, क्योंकि अच्छे खासे ये फ्लो अप के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट है और फिर वापस ऊपर चला गया मार्केट। तो इस तरीके से देखो, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल्स बनाते हुए मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा। ठीक है, अब इसके बाद इसी लेवल को अगर मैं नहीं ड्रॉ करके ये वाला ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। देखो यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट ही कर दो, बस इतना ही है। तो यहाँ पे कैसे 2 लाइन नहीं आएगी, वरना 2 लाइन ऐसे बिना मतलब की आएंगी। तो इसके बाद फिर हम लोगों को दिखा कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया इस लेवल पे। ये सारे लेवल्स ड्रॉ करते ही देखो आपको नंबर्स दिख जा रहे हैं और आपको एक्शन लेने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ पे देखो प्रॉपर एक एम पैटर्न बना हुआ है। अगर एम पैटर्न क्रॉस होता था, 4000 के ऊपर अडानी जाता था, तो मैं 4000 की बाय करके 3800 की एसएल रख के मैं अपर साइड के लिए पिक्चर प्लान कर सकता था। बट दैट इज़ नॉट हैपन राइट नाउ। जो हैपन हुआ है वो आपको पता है कि 3800 का जो एसएल है वो उड़ चुका है। ठीक है, एक लेटेस्ट हाई पे बाइंग करने वालों के लिए। देखो, जिसने लेटेस्ट हाई पे बाई किया था ना, उसके लिए हाई 2200 भी था, पर उसने रैली देखी ना। तो वैसे मैं ये भी बता रहा हूँ कि 4200 या 4000 रुपये पे भी अगर बाय होता ना, तो वो 5000 6000 तक चला जाता ना, तो उसको बेवकूफ़ी नहीं कहते, फिर उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उसको टेक्निकल एनालिसिस पे ये चीज़ें कहते हैं। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, और स्टॉप लॉस 200 रुपये का ही है, तो वो चीज़ ध्यान रखो। अब इसके बाद इसने ये बॉटम लेवल यहाँ पे तोड़ दिया। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे ड्रॉ करोगे कि हाँ ये बॉटम है, इसने ये जैसे ही तोड़ा, इसमें से एग्ज़िट करना था। ये अगर तोड़ा तो भी एग्ज़िट करना था। जिन लोग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए 1900 और 2000 एग्ज़िट पॉइंट था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी यहाँ पे रुका हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लाइन, जो हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट की थी अडानी में बाय करने की। देख रहे हो, अब इसके नीचे की भी एक लाइन आप निकाल सकते हो, अगर आपको निकालनी आती हो, क्योंकि आप अभी सीख गए हो, तो ये वाली एक निकाल सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को इसको 800 रुपये से बाय करना चाहिए, सिंपल। और इस लेवल पे भी अगर आता है 1200 पे, तो 800 और 1200 के बीच में ये खेल सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ दैट बिगनिंग प्राइस जहाँ पे 75 स्टेक अडानी के पास खुद के पास है। तो इस लेवल पे ये खेल सकता है, रह सकता है यहाँ पे काफ़ी टाइम तक। सारे एलिगेशन, सारी बैलेंस शीट वगैरह सब टैली हो जाएगी, तो यहाँ से ऊपर जाना चालू कर देगा। क्योंकि यहाँ से अगर नीचे गया तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस, कि मैं बाय ही नहीं करूँगा अगर ये 800 के नीचे आया तो। अब 800 पे अगर आप 1200 पे अगर आप बाय करते हो, ये 1244 पे, या फिर आप 800 पे बाय करते हो, तो हार्डली आप 100 से 200 रुपीज़ का एसएल दोगे, दैट सिंपल। इससे ज़्यादा का नहीं दोगे। 1200 पे बाय करोगे तो देखो ज़्यादा एसएल आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि हाफ़ प्राइस पे बाय करो, 800 का एसएल दो। अगर टच करता है तो अच्छी बात है, वरना ये शेयर है इतना ज़्यादा हिलता नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। टाइमली आएगा, ट्रेड करने का भी मौका मिलेगा। अभी अगर हम लोग लेटेस्ट कंडीशन की बात करें तो आप इसमें देखो, अभी जो लेवल्स आपने ड्रॉ किया है ना, वो देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर जोन पे देखो आप, यहाँ पे देखो रुका, हॉल्ट कर रहा है, देखो अपने आप काम करने लगेगा। यहाँ पे देखो रुका था, फिर
देखो नीचे गया, यहाँ पे एक्शन हुआ, 1000 रुपये का किसी ने ख़रीदा है, देखो मैंने 1200 बोला था आपको, फिर अब कहाँ चले गया, 1500 का चले गया। यानी अगर किसी ने स्मार्टली 1000 रुपये पे ख़रीदा तो 1500 पे चला गया, तो क्या ही बुराई है। बस देखो आपके लेवल्स काम करने लगे। अब अगर आपको क्रॉस लाइन निकालनी है और अभी हॉरिजॉन्टल निकालना सीखा है हम लोग ने, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला वर्टिकल कहते हैं इसको। अभी क्रॉस वाला सिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस क्रॉस वाला सीखने के लिए। आपको सिर्फ हार्डली 5 मिनट पे आना पड़ेगा। 5 मिनट पे जब आप आओगे तब आपको क्रॉस वाला देखो ऐसे बनाना है। राइट नाउ ये जो शेयर उठ रहा है, ये कैसे उठ रहा है, खाली इसको एनालाइज़ करना है आपको। और यहाँ से एक आपको क्रॉस ट्रेंड लाइन लेनी है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट से लेके ये यहाँ तक, बस हो गया, ख़त्म कहानी। अब मैं आपको सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अगर अगली बार ऐसे नहीं करेगा तो अगर टूटेगा तो ऐसे ऐसे भी करने लग सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या तो फिर लो प्राइस के लिए बाइंग का एंट्री रख सकते हैं यहाँ पे 1200 के आसपास, बस सिंपल। और अगर यहाँ पे मिलेगा तब तो ये तो लेटेस्ट प्राइस है, इस पर तो अभी बाय नहीं करेंगे। 1200 ही अगर मिलता है तो अच्छी बात है बाय करने के लिए। 1000 पे देखो कितनी एग्रेसिवली बाइंग हुई, गिरते हुए शेयर में सोचो कैसे लोगों ने टेक्निकल निकाल के बाय किया है। और ये आज का ही डेटा है, 3 फरवरी का है। तो दैट इज़ द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माई साइड कि 3 Feb को क्या हुआ अडानी एंटरप्राइजेस के साथ। ये डिटेल्ड वीडियो है, 1 मिनट का शॉर्ट्स देखना रहेगा तो जाके देखो, उसमें मैंने परफेक्टली 800 का लेवल दिखाया था बाय करने के लिए। वो मे भी आ सकता है अगर ये टूटेगा तो, क्योंकि ये बैड न्यूज़ इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। ये एक पर्टिकुलर डे के ट्रेडर हैं या फिर वीक के ट्रेडर हैं जो इतना उठाएंगे और इतना प्रॉफिट बुक करेंगे, ऑब्वियस से बात है, ठीक है। अगर हॉल्ट होता है तो अच्छी बात है, हॉल्ट होगा तो क्या होगा मार्केट में, ये कंडीशन ऐसे निकलेगी। अभी अगर एक और क्रॉस ट्रेंड लाइन आपको निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो शार्प फॉल है ना, वो शार्प फॉल भी इस तरीके से हो रहा था, यानी कि यहाँ से फॉल होता चला जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे फॉल क्यों नहीं हुआ आप मेरे को बताओ। तो यहाँ पे जब ये कैची की तरह क्रॉस होता है तब हमारी बाय ट्रिगर होती है, यानी कि आपको नहीं पता कि ये 1000 पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, नो इशू नो डाउट। बट जब आपको ये दिख गया कि यहाँ से इसको फिर से फॉल करना चाहिए था, इसको अपना ये वाला रैली कंटिन्यू करना चाहिए था, इसने नहीं किया, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग हैपनिंग डिफरेंट। यानी कि देखो फंडामेंटल नहीं पढ़ोगे, किताबें न्यूज़ ये सब नहीं देखोगे ना, बट अगर चार्ट और टेक्निकल देखोगे ना तो आपको ये चीज़ यहाँ पे चार्ट समझा देता है कि भाई जिसने पैसे लगाए हैं ना, उसके पैसे लगाते ही कैंडल सब कुछ बयान कर देती है। अगर आपको कैंडल रीड करना आ गया तो इसका मतलब आप सही हो, फिर आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी, जैसे कि आज मेरी बन सकती थी अगर मैंने इसको पहले देखा होता तो। और फिर इसके बाद 1500 का टारगेट, यानी 1244 पे एंट्री, और ऊपर का टारगेट अभी जस्ट आपके सामने निकाला है तो 1535 का टारगेट। बस ये देखो बन गया मैसेज, टेलीग्राम वाला या व्हाट्सअप वाला। एसएल पूछोगे तो सपोर्ट एसएल आएगा, ये लो 1000 का। अब मेरे को बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। ये बाय प्राइस था, वो टारगेट प्राइस था, और बीच का एसएल था। आज आ सकता था, कल आ सकता था, और इस हिसाब से हम लोग लेवल्स निकालते हैं, तो आप भी वैसा कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।